सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज फ़ुहुश और बुरे कामों से बचाती है। सूरह अल बकरा की आया है। व्हाट डू यू थिंक हमास के आज के दौर में हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस आया? ये बहुत इम्पॉर्टेंट आयत है इस सेंस में, क्योंकि ये एक एसेंस बताती है हमें कि आजकल का अगर जो फितना है उसको कॉम्बैट किस तरह करना, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली यानी एक आयत के अंदर जो है ना उस चीज़ की जो मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इवल्स वी आर फेसिंग राइट नाउ, स्पेशली फहाशी के, ठीक है ना, और बुराई जो कि फैलती चली जा रही है और जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे, उसका उसका कॉम्बैट मेथड जो है वो नमाज है। अल्लाह अकबर। और देखें कि सबसे बड़ा मसला यूथ का, जेन ज़ी का, बिल्कुल यही है, फहाशी और पोर्नोग्राफी एडिक्शन और जो कंटेंट है टिकटॉक का, और जिस तरह की बदनज़री होती है यूनिवर्सिटीज़ में, फिर जो लिबास आजकल हो गए हैं अपोजिट जेंडर के, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और अफेयर्स, फिर हराम रिलेशन, अल्लाह माफ़ करे, फिर तरह तरह के गुनाह, उसकी लत पड़ जाना, एडिक्शन हो जाना। तो व्हाट अ सलूशन, यानी इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने एज इफ के स्टेटमेंट, वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि दिस इज इट, यही है सलूशन। नमाज के करीब आओ और देखो कि तुम्हारी नमाज तुम्हें फ़ुहुश और बुरे कामों से बचाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अली भाई, आप ही ने एक दफ़ा मेंशन किया था कि एक बंदे ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द, एक लफ्ज़ में बताएं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ टुडे, एक लफ्ज़ के अंदर। सही। तो लफ्ज़ पहले आपने सोच के, जो आपने कहा कि मैंने पहले जनरल सा जवाब दे दिया क्योंकि वो वक्ती तौर पर पूछा जा रहा था, लेकिन बाद में आपने ज़रा सोचा तो आपको एक लफ्ज़ में वो पूरी चीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली निकली, और वो ये थी डिस्ट्रैक्शंस। सही। डिस्ट्रैक्शंस एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर ये सारे जो मसले हैं ना, यूथ के मसले, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कैप्चर होते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर ये जो पोर्नोग्राफी है, ये जो सोशल मीडिया एडिक्शन है, ये जो फहाशी का देखना है, और यानी ये सारी चीज़ें किस तरह हो रही हैं कि एक जो बंदे का पर्पस है, जो रास्ता है, उससे वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ हुआ है, इधर उधर की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और इसका सोल्यूशन जो वन वर्ड सोल्यूशन है ना, वो सलाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह क्यों? अकबर। क्योंकि देखें, अगर आप देखें आपका फोकस मैनेजमेंट, सही, आपकी जो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, ठीक है, आपकी फहाशी से जो आपको बचाना, आपको बाकी यानी वो स्ट्रेंथ मिलना जिससे आप फहाशी से बच सकें। यानी अब अगर वन वर्ड एनालिसिस करें तो एक तरफ डिस्ट्रैक्शन है जो ईवल है यूथ के लिए, और उसका सोल्यूशन जो है वो सलाह है। अमेजिंग। और देखिए, ये विदाउट इफ्स एंड बट्स एक्सेप्ट करना होगा। अब इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं कि नहीं, देखें वो फलाना तो नमाज पढ़ता है लेकिन वो झूठ भी बोलता है, देखें नहीं वो फलाना नमाज पढ़ता है वो बिजनेस में फ्रॉड करता है, फलाना नमाज पढ़ता है लेकिन वो फिर भी गुनाह करता है। देखें भाई, फलाना अगर ये करता है तो आपने अपनी नमाज पढ़नी है, और आपने उस अंदाज में पढ़नी है जैसे नमाज पढ़नी चाहिए। आप उस अंदाज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसको हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस भी करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला की ये बात हक है। इन्ना के यानी बेशक, ये अफर्मेशन है अल्लाह सुब्हान तआला की वजह से। इन्ना सलाता, बेशक नमाज, यानी इसमें डाउट ही कोई नहीं है, फहाशी और बुरे कामों से बचाती है। मैंने कितने यूथ देखे हैं हमास के जो खुद आके उन्होंने बताया कि अली भाई, हमने अपनी नमाज को ठीक करना शुरू किया, मस्जिद में जाकर वो एनर्जी लेना शुरू की, वो स्पिरिचुअलिटी जो एक मस्जिद की है, वहाँ मुसल्ले पर बैठना शुरू किया, नमाज से थोड़ा सा पहले जाना शुरू किया, स्पेशली फजर। जिसने अपनी फजर हमास ठीक की है ना, ये तो आप खुद भी एक्नॉलेज करेंगे, अच्छा, जितनी पावरफुल फजर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली जो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, यही जो आपने सारे डाउट्स लिस्ट किए हैं कि यार देख, ये नमाज मतलब यानी ये मुझे 3-4 ये एक्सरसाइजेस करने से क्या फ़ायदा पड़ेगा, ये तो मैंने करके भी देखी हैं, मुझे तो कभी इस तरह का फ़ायदा नहीं महसूस हुआ। और हम भी, मैं ऑनेस्टली, मैं कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई अनहोनी बात है। हम भी जब यंगस्टर थे, ये थे, और जब हम नमाज़ें पढ़ते थे, और जिस तरह की नमाज़ पढ़ते थे, जैसे भी पढ़ते थे, जिस तरह पेरेंट्स ने हमें भेज दिया वगैरह, लेकिन उसके अंदर जो है ना, हमें एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं फील होती थी। जो हमने अभी शुरू में समराइज़ किया, इट डिडंट रियली फेल्ट, यानी इस तरह की हम ये नहीं है कि उनके लिए हम कोई अनहोनी बात करें, हम बताते हैं कि ये डी क्लटर किस तरह करना है बंदे को, कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो वाकई में अगर ये फहाशी से दूर करती है तो ये मुझे क्यों नहीं दूर करती। बिल्कुल ठीक। इससे पहले ये है कि ये लोगों को समझना चाहिए कि नमाज है क्या, सही, और फिर अंदर इसके ये क्यों आपको फ़र्क नहीं दे रही, व्हाई इज़ इट नॉट अफेक्टिंग यू द वे इट इज़ क्लेम्ड इन द कुरान। वेरी गुड, यही बात हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
मैंने जैसे बताया, कई नौजवानों ने खुद बताया कि हमने वो फ़वाइद उठाना शुरू किए जो हदीस में है नमाज के, और उन पे पॉन्डर किया और अपना दिल दिया, वी गेव आवर हार्ट्स टू नमाज, टू सलाह, और हम वो फोकस लेकर आए और मस्जिद में गए, वो फ़वाइद उठाए, वहाँ पर बैठे, नमाज सलाम फेरने के बाद उसी जगह कुरान की रेसिटेशन की, तो अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब दे अचीव्ड अमेजिंग रिजल्ट्स। अच्छा, कुछ सिनेरियोज, इनमें से कुछ सिनेरियो से हो सकता है मैं और आप भी रिलेट करें। पास्ट में हम नमाज, एक टाइम था नमाज नहीं इतनी हम पढ़ते थे रेगुलरिटी से, ऐसा नहीं था कि पढ़ते ही नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से था, वालिदा की तरफ से स्पेशली हमेशा से रियलाइजेशन कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरा तो वक्त भी माशाल्लाह बचपन में मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद थी, बिल्कुल सामने, फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक बड़ा एज था। बहरहाल अक्सर ऐसे भी होता था, हम क्रिकेट खेल रहे होते, जब मैं 7-8 क्लास में था, गली में मगरिब की नमाज होती थी, हम क्रिकेट खेलते रहते थे। अक्सर ऐसे हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, बुजुर्ग गुजरते हुए घूरियाँ मारते थे, कुछ डांट भी देते थे, कुछ बात भी करते थे, हम कहते थे नहीं नहीं अंकल अभी आए। वही जैसे आजकल बिल्कुल टिपिकल आपने स्टोरी बताई है। ये मैं ना रहता था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की कॉलोनी है वहाँ पर ना, तो यानी जिन्ना हॉस्पिटल के साथ, तो वहाँ पर भी ना ग्राउंड और मस्जिद और ये सारा सिनेरियो वही है। और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत अंकल होते थे, ही वॉज़ वेरी एजेड, ठीक है ना, और वी ऑल न्यू हिम, ठीक है, एंड द रीज़न वी न्यू हिम कि क्योंकि वो यही करते थे। अब एक साथ पार्क है और पार्क के आगे मस्जिद, यानी एक घर हमारे इधर है, बीच में पार्क है और आगे मस्जिद है। अब वो जो पार्क के रास्ते में आता है, हम सारे उधर होंगे, ठीक है, अब उन्होंने आके ना आवाज़ लगानी है कि आ जाओ, ये करो वो करो, और हम भी जो है ना अंकल कभी कभी ग्राउंड में आ जाना उन्होंने, और हमसे बात करना कि आ जाओ, अच्छा अंकल कर लेंगे, ये है वो है वगैरह वगैरह। कुछ एक आध दो चार कभी कभी वो आ भी जाते थे साथ, ऐसे। लेकिन जो है ना वो ये बड़ी कॉमन स्टोरी है, ऑलमोस्ट हर दूसरे यंगस्टर की है। बल्कि मेरे एक दोस्त तो बहुत ही अजीब और आउट ऑफ द ब्लू एक एक्सक्यूज़ देता था। मेरा एक दोस्त था, आजकल वो मीडिया में है, खैर नाम नहीं लूँगा, तो उसने कहना अंकल को, जब भी वो अंकल उसे कहते थे नमाज़ पढ़ो, तो उसने कहना कि अंकल देखें मेरा अल्लाह से कुछ और ही ताल्लुक़ है, तो आप जो है ना हमारे बीच में ना आए, मेरा जो है ना अल्लाह ताला से मेरी कुछ और सेटिंग है। तो बहरहाल क्या सेटिंग होती थी वल्लाहु आलम, और आजकल भी कुछ लोग कहते नहीं मेरी अल्लाह से एक स्पेशल सेटिंग है। तो कौन सी सेटिंग है भाई, हमें भी बता दें, जो सहाबा को नहीं मिली, जो प्रॉफेट देखें, नबी पक्के नमाजी, सहाबा पक्के नमाजी, हमारे इस्लाफ पक्के नमाजी, तो ये कौन सी सेटिंग है जो उन्हें मिल गई बाकियों को नहीं मिली। एनीवे कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखता हूँ। एक सिनेरियो ये देखा गया है जब हमने यूथ के साथ बातें की, कुछ सवालात लिए उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके। अब मैं ये बहुत कम कहता हूँ कि काउंसलिंग की, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि हम काउंसलिंग बहुत रेगुलर करते हैं। टू बी ऑनेस्ट हमारे पास इतना टाइम नहीं निकलता अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सो मैनी एक्टिविटीज़, बट एनीवे वी ट्राई आवर बेस्ट। अगर कोई एडवाइस तो उससे एक किस्म की हाँ बात हम कर लेते हैं। एनीवे तो मुझे पता लगा यूथ से बात करके कि एक रीज़न ये है कि एक बंदा वो कांस्टेंट किसी हराम में इन्वॉल्व है, यानी मिसाल के तौर पे इन अ कांस्टेंट हराम रिलेशनशिप। अब उसको नमाज पढ़ते हुए गिल्ट होगी, और ये बताया हमें नौजवानों ने कि देखें हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर हमारे जहन में आता है कि नहीं हम तो एक कांस्टेंट हराम में इन्वॉल्व हैं, यानी उनको वो गिल्ट भी आ रहा होता है, फिर उनको ये भी होता है कि यार फ़ायदा क्या, मैंने फिर जब ये हराम करना है मेरे से छूटेगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या। तो ये व्हाट डू यू थिंक कि ये एक आपने भी देखा है अपने किसी यूथ से बात करते हुए? ऐसा ही है, बल्कि ये मुझे एक वाक़या बड़ा ज़बरदस्त याद आता है। मैं और ज़िशाना FC कॉलेज में होते थे, तो ना ऊपर एक डेटिंग स्पॉट होता था। अब वो होता था, वो एक किस्म का उन्होंने डेटिंग स्पॉट बनाया होता था, लेकिन हम वहाँ पर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ ना आइसोलेशन जगह होती थी, और ना दो वो बिछी होती थी एक शीट्स जिसमें ना आप नमाज पढ़ सकते थे। तो अब वो है कि हम तो गए तो नमाज पढ़ने गए, तो हम नमाज पढ़ रहे थे, तो एक बंदा जो है ना वो वहाँ पर बैठा हुआ था अपनी मतलब उसके साथ, तो वो छोड़ के आके हमारे साथ ना नमाज में लग गया। ठीक है ना, तो वो हम एक किस्म का फील किया कि ये देखें कि एक बंदे के अंदर कोई गिल्ट थी, बिल्कुल ठीक है, जिसमें उसने वो चीज़ छोड़ी और आके जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो लग गया। और ये एक हम एक्शंस के साथ हमने देखा कि अगर वो गिल्ट ना हो, अगर वो चीज़ इस तरह की ना हो, तो वो मतलब ना छोड़े कभी भी जो बिल्कुल। देखें इसको ऐसे ही है कि एक बंदा एडिक्टेड है गुनाहों से या एक हराम में कांस्टेंट हराम कर रहा है, तो एक तो उसके अंदर गिल्ट होगा, लेकिन फिर शैतान इस गिल्ट को इस्तेमाल करके उसके जहन में ये डालेगा कि यार तूने पढ़ के क्या करना। ऐसे ही
यानी जब पढ़ के भी तूने यही हरकतें करनी है, ना पढ़ के भी तू यही हरकतें कर रहा है, तो बेहतर है ना ही पढ़ा जाए, यानी तुझे फ़र्क क्या पड़ जाना। बिल्कुल। तो वो इतना शायद होपलेस हो जाता है वो इंसान, या इतना दूर निकल जाता है कि वो कहता है कि इग्नोर करता रहता है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी क्या पढ़नी, बस लाइफ को एंजॉय करो। तो एक तो ये बड़ी कॉमन रीज़न जो है ना, ये बिल्कुल इसमें ये होता है कि शैतान आपके पास आता है और वो आपको ये बार बार जो है ना वो कर रहा होता है कि अच्छा मतलब यानी ठीक है तूने पढ़ लिया, तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे सारे, अब ये सारा इस तरह कर लेगा, इसके बाद क्या कर लेगा, इस एक से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक से क्या फ़र्क पड़े। अल्लाह, तो वो एक से जो क्या फ़र्क पड़ने वाली जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बार बार उसमें की जाती है, ठीक है। और ये ना आप गौर करें कि शैतान का जो अमल है ना वो वहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंपेयर करो, इम्पॉर्टेंट से मुराद मेरा मतलब यानी काफ़ी अपेरेंट है। हाँ, अब होता ये कि आम तौर पर मिसाल के तौर पर जब आपने नमाज के लिए जाना है ना, तो आपको फील हो, अगर आपने वैसे कोई अपनी गेम शेम खेलने जाना है ना, उसके अंदर आपको ज़रा मतलब यानी जूते उतारने हैं, सॉक्स वगैरह उतारने, तो बहुत कोई मसला ही नहीं है, वो तो आप फ़ौरन करोगे। लेकिन अगर नमाज के लिए वो जब बंदा पूछता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ऐड अप होती हैं। यार मुझे जूते उतारने पड़ेंगे, मुझे सॉक्स उतारनी पड़ेंगी, मुझे वो, और ये ना बहुत ज़्यादा उनको ना सर पे लेके ना वो इन चीज़ों को ना अपने ऊपर लेके आता है। और वो एक बैरियर नहीं, मैं कहना क्या कि वो मल्टीपल बैरियर इस्तेमाल करता है। एक आपके जो गिल्ट है, जो आपके गुनाह के गिल्ट है, फिर उसके बाद कहता है यार इसमें ये मुशक्क़त लगनी पड़ेगी, मैंने जूते पहने हुए हैं, मैंने ये किया हुआ, मैंने वो किया, मतलब वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना ऐड अप करती जाएंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका एक जवाब बड़ा ज़बरदस्त जी कि एक बंदा सोचे कि यार मेरे तो गुनाह ही बहुत हैं, मुझे पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, या एक नमाज़ पढ़ के मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे कौन सा गुनाह छूट जाएंगे। एक सच्चा वाक़या, यूके के एक शेख हैं, उन्होंने सुनाई ये स्टोरी कि उनके पास एक यंगस्टर आया, और बिल्कुल वही वाक़या जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यंगस्टर आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। उसको शायद लत लगी हुई थी, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह के नबी ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे अंदाज से उसको काउंसल किया। सारा वाक़या आपको पता है। शेख कहते हैं बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हुआ। एक यंगस्टर मेरे पास आया यूके में, मस्जिद में। उसने मुझे कहा कि शेख साहब मैं जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू डू ज़िना, और ये मैं कॉन्स्टेंटली करता हूँ, गर्लफ्रेंड है ऑब्वियसली, तो मैं आई एम गोइंग। अब कहते हैं मैंने उसका जब चेहरा देखा, वो बता शायद इसलिए रहा था कि मैं कोई नसीहत कर दूं, ऑब्वियसली कोई खैर थी तो आया ना, एक गिल्ट होगी। कहते बहरहाल इशा की नमाज का वक्त हो रहा था, मैंने उससे कहा अच्छा तुम ऐसा करो फ़िलहाल नमाज पढ़ो हमारे साथ। उसने कहा अच्छा चलें ठीक है। कहते सलाम जब फेरा उसने तो ज़ोरों कतार रोने लगा, आउट ऑफ नोवेयर, और वो मेरे पास आया और उसने कहा कि शेख साहब मैं ये गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू लीव इट, और मैं नहीं जा रहा। दिस इज़ द आंसर कि क्या मिलेगा। यू नेवर नो वो नमाज लाइफ चेंजिंग हो जाए, यू नेवर नो वो सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए, यू नेवर नो कि उस नमाज में दिल से क्या आह निकल जाए, क्या बात निकल जाए, यू नेवर नो अल्लाह ताला रहमत की निगाह डाल दे आप पे। और ये बिल्कुल इसी तरह है ब्रो कि देखें एक बंदा कहे कि मैं इसलिए नहीं नहाता, मैं बहुत गंदा हूँ तो फिर भाई नहाओगे तो गंद उतरेगा ना। ये कहना कि मैं गंदा ही, फिर तो गंदे होते जाओगे, गंद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर के बाहर एक नहर बहती हो, सहाबा को मिसाल दी, और उसमें तुम 5 बार जो है गुस्ल करो या नहाओ, तो क्या तुम पर कोई डर्ट रहेगा? सहाबा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही मामला नमाज़ों का है, गुनाह माफ़ होते हैं, डीमोटिवेशन आपकी ख़त्म होती है, आप वज़ू करते हैं, आप में एक एनर्जी आती है, आपके लिटरली इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट होती है, सो मैनी बेनिफिट्स। तो इसका तो आंसर देखें ये है। अच्छा अगला मैं आपके सामने रखता हूँ, इस पर भी कमेंट करें। अगली रीज़न ये देखी गई कि एक बंदा, और ये बहुत कॉमन है, हर मेरे ख्याल में हमारी भी शायद ये रीज़न थी जब नहीं पढ़ते थे, अल्लाह माफ़ करे, कि एक बंदा ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे नमाज को फॉस्टर ही नहीं किया जा रहा, या नमाज पढ़ना इनकरेज्ड ही नहीं है। जैसे बंदा एक कॉरपोरेट में काम कर रहा है, एक कंपनी में काम कर रहा है ही नहीं, मस्जिद एग्जिस्ट ही नहीं करती, खुद करनी है, मुसल्ला एक आधा होगा, पढ़नी है तो पढ़ लो, लेकिन अलग से कोई स्पेस डेडिकेटेड नहीं है, या कोई स्कूल है वहाँ पे कुछ स्पेस डेडिकेटेड नहीं है। तो मेरे ख्याल में वी हैव बीन थ्रू दिस कि दोस्त भी इर्द गिर्द नहीं पढ़ रहे, ना कोई मस्जिद का इंतज़ाम है इर्द गिर्द, ना कुछ और है, तो फिर बंदा कहाँ पढ़े नमाज। बिल्कुल।